नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर्सी संजीव। आज हमारी चर्चा का विषय है पंच विद्या में अध्यात्म शास्त्र या आत्मा को जगाने की जो हर जीव में विराजमान है, जो सोई है, उसकी कड़ी में आज हम दास चेतावनी हमारे सद्गुरु के वचनों को आपको अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। दास चेतावनी में सद्गुरु कहते हैं, जब अब की अलख लगी कि चेतन हुए तू सवेरा हुआ, रजतम रस की चादर ओढ़ तू अब भी क्यों सोया हुआ। घटी चेतन होने की बीत रही और तू क्यों खोया हुआ। सत को जान प्रियवर मेरे, तू मूर्ख की तरह क्यों सोया हुआ। हम यह चाहते हैं कि जो हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र में रुचि रखते हैं, वह यह भी रुचि रखें कि हर जीव को जगाने की जिम्मेदारी आपके खुद के जागने के बाद उनकी होती है। आपको उन्हें जगाना होता है और उनको आपको चेतावनी जो संतों के द्वारा कही गई है, उन्हें अपने रूप में प्रस्तुत कर, उन्हें जगाकर उन्हें परमात्मा की ओर ले जाने का काम आपका ही होता है। तो हमने अलग जगाई है। जो शब्द कहें उनका शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ आप इस प्रकार निकालें। जीव, पशु पक्षी सूर्योदय या सवेरा होने के साथ ही जाग जाते हैं और उनके अंतःकरण की जो घड़ी होती है उन्हें जगा देती है और उन्हें तुरीन संध्या या ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा कर परमात्मा के धन्यवाद की उनके आवाज़ ची ची कर अपने शब्दों में व्यक्त करने हेतु अभिप्रेरित करती है और वो उसी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। और मनुष्य अलार्म घड़ी लगाकर रात्रि में भौतिकवादी भोग, ऐश्वर्य, नशा, शराब, शबाब या अन्य प्रकार के नशा कर देर रात तक जागता है, जो प्रकृति सम्मत संध्या पश्चात तुरंत सोने के विधा के विरुद्ध है। और यह जाग कर अर्थात ऐश्वर्य या भौतिकवाद में खोया रहता है या उनको भूखता रहता है और प्रातःकालीन तुरी संध्या, ब्रह्म मुहूर्त या सत समय में खड़ा नहीं हो पाता है और परमात्मा को धन्यवाद भी नहीं कर पाता है और विषय वासना में पढ़कर यह रोग, शत्रु, शोक को अपने में समाहित कर लेता है और इतना हद तक समाहित कर लेता है कि वह दुखी होने लगता है और परमात्मा से दूर जाने लगता है। यह शोक उम्र बढ़ने के साथ ही बढ़ जाते हैं, पर उसको यह ध्यानना चाहिए कि उसकी उम्र घट रही है, वह जाग नहीं रहा है और उससे इस समय जाग जाना चाहिए। का एकमात्र उद्देश्य चेतन, परतत्व, परम तत्व, परमात्मा को सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करना या परमात्मा की विधियों में अपने आप को लगाना ही है। वह यूं ही इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकता, जो कि इसका मुख्य कर्म होता है। अतः मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूँ, संतों द्वारा बताई गई विधि, गति, क्रिया का अनुसरण करें तथा ब्रह्म मुहूर्त में जागे खड़े हुए और परम तत्व को प्राप्त करें। सात्विक होकर रोग और शोक से सदा दूर रहे और परमात्मा के नज़दीक होते हैं। यह जो घड़ी होती है परमात्मा के मिलन की होती है। दिन ढलने के साथ साथ ही आप यह माने कि उम्र में पैदा होने के साथ ही जातक मृत्यु या बुढ़ापे की ओर बढ़ने लग जाता है और वह उस उम्र की ओर यह सुनिश्चित कर लेता है कि उसकी मृत्यु तो आने वाले समय में निश्चित है, जिस तरह दिन होने के बाद रात होना निश्चित हो जाता है। अतः जीव को जागना चाहिए। हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप जागें, परमात्मा प्राप्त होने की ओर गति करें। मिलन की घड़ी कर रही है इंतजार, प्रियतम से मिलने को कब होंगे हम तैयार। अर्थात जीव और जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा मिलन है। विधि जो संतों द्वारा बताई गई है, अपनी श्वास पर ध्यान दें, ध्यान लगाएं तथा उस परमात्मा का प्रति क्षण हर कार्य के लिए, जागने से सोने तक के हर घटना के लिए उसका धन्यवाद करें, उसको याद करें। इन दो विधियों से ही आप परमात्मा को आसानी से पा सकते हैं और आपके जीवन में प्रकाश अर्थात परमात्मा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। परमात्मा आप पर कृपा करें। आपने हमें सुना और आप यह वीडियो और लोगों तक भी शेयर करेंगे और जीव और जीवन को जागृत करने की गति को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका धन्यवाद।